दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी दिन सुबह सुबह आपके न्यूज फीड में एक हेडलाइन दिखे, भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर चीन ने दीवार खड़ी कर दी है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या चीन अब हमारे रास्ते बंद करने जा रहा है, या फिर कोई और खेल चल रहा है जिसके पीछे असली मकसद कुछ और है? क्योंकि जो चीज सामने दिखाई देती है, चीन की चाल उसके पीछे छिपी हुई होती है, और इस बार वो चाल इतनी गहरी है कि अगर भारत ने इसे समय रहते समझा नहीं, तो न सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर पूर्वी भारत एक विनाश की लपट में झुलस सकता है। यह कहानी किसी साधारण बॉर्डर वॉल की नहीं है, यह कहानी है हिमालय के उस हिस्से की जहां से एक नदी भारत के दिल तक उतरती है, यारलंग जांगबो, जिसे हम सब ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नदी का रास्ता चीन के अंदर एक ऐसी जगह से मुड़ता है जिसे कहा जाता है ग्रेट बेंड, एक विशाल प्राकृतिक मोड़ जो धरती पर सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग प्लान का केंद्र बनने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से सैटेलाइट इमेजेस ने जो दिखाया है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। तिब्बत के ऊपरी हिस्से में चीन ने अचानक सैकड़ों टन स्टील, सीमेंट और हजारों मजदूरों को एक जगह तैनात कर दिया है। वो जगह कोई आम निर्माण साइट नहीं है, वह है यारलंग जांगबो का ग्रेट बेंड क्षेत्र। यहीं चीन कुछ ऐसा बना रहा है जो इतिहास का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो बना क्या रहा है, सवाल ये है क्यों? क्या चीन को अचानक इतनी बिजली की जरूरत पड़ गई है, या फिर यह पावर प्रोजेक्ट दरअसल एक वाटर वेपन है? भारत के लिए ये खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, ये हमारे पूर्वोत्तर की लाइफलाइन है। अरुणाचल से लेकर असम तक लाखों लोगों की खेती, पीने का पानी, हाइड्रो पावर सब इसी नदी पर निर्भर है। और अब अगर चीन इस नदी को रोक ले या अपने हिसाब से छोड़ दे, तो सोचिए क्या होगा। एक क्लिक पर हमारे पूरे पूर्वोत्तर का संतुलन बिगड़ सकता है। अब आते हैं उस दीवार पर जिसकी खबर धीरे धीरे बाहर आ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने तिब्बत भारत बॉर्डर पर कई जगहों पर एक विशाल दीवार खड़ी करना शुरू किया है। पहली नजर में यह प्रोटेक्शन वॉल लगती है, लेकिन असल में यह है एक हाइड्रोलिक बैरियर सिस्टम जो ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस दीवार की ऊंचाई 60 मीटर तक बताई जा रही है, यानी लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी। और यह दीवार सिर्फ सैनिकों या टैंकों को नहीं रोकती, बल्कि यह पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित करती है। अब सवाल उठता है, पानी के बहाव को रोकने वाली दीवार बॉर्डर पर क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि चीन जानता है कि ब्रह्मपुत्र भारत में आने से पहले ही अगर उसका फ्लो बदला जाए तो भारत को घुटनों पर लाया जा सकता है बिना एक गोली चलाए। हाँ, यह है चीन का वाटर वॉर प्लान। चीन का इरादा है कि वो तिब्बत की ऊंचाई से ब्रह्मपुत्र को अपने देश की ओर मोड़ दे, जहाँ से वो न सिर्फ अपनी बिजली पैदा करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जरा सोचिए, अगर चीन चाहे तो एक दिन में भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में बाढ़ ला सकता है, या फिर महीनों तक पानी रोककर सूखा डाल सकता है। यह दीवार और डैम दरअसल हथियार की दो धारें हैं जो एक तरफ बिजली देंगे और दूसरी तरफ भारत की नदियों की रफ्तार को खत्म कर देंगे। लेकिन चीन को लगता है कि भारत सो रहा है। वो नहीं जानता कि दिल्ली के स्ट्रेटेजिक रूम्स में अब नई हलचल शुरू हो चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के सैटेलाइट्स ने इस निर्माण को करीब से मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के सर्विलांस ड्रोन अब तिब्बत के उस हिस्से की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। लेकिन चीन की चाल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। वो चाहता है कि भारत हमेशा इस डर में रहे कि अगर चीन चाहे तो पानी रोक सकता है, यानी वाटर ब्लैकमेल। इतिहास गवाह है, 1949 के बाद से चीन ने जब जब किसी नदी को कंट्रोल में लिया, उसने अपने पड़ोसी देशों को पानी के लिए तरसाया। मेकांग नदी, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया के देश पानी पीते हैं, वहां भी चीन ने कई बार फ्लो रोककर देशों को संकट में डाला। अब वही खेल ब्रह्मपुत्र पर खेलने जा रहा है। और ध्यान रहे, यारलंग जांगबो का ग्रेट बेंड धरती का सबसे ऊंचा नदी मोड़ है। यहाँ पानी इतनी रफ्तार से बहता है कि अगर उस पर डैम बना दिया गया तो उससे बनने वाली ऊर्जा 3 गीजा डैम से भी ज्यादा हो सकती है। यानी यह सिर्फ नदी पर नहीं, पूरे एशिया के वाटर इकोसिस्टम पर नियंत्रण है। लेकिन भारत अब वो देश नहीं जो चुप बैठ जाए। डोकलाम, गलवान और लद्दाख के बाद चीन भले ही सोचता रहा कि भारत उसकी हदों में रहेगा, लेकिन इस बार बात पानी की नहीं, अस्तित्व की है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, यह भारत के उत्तर पूर्व का दिल है। और जब कोई दिल पर हमला करता है तो जवाब भी उसी इंटेंसिटी में दिया जाता है। भारत अब चुप नहीं है। सूत्र बताते हैं कि भारत भी एक काउंटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर काम शुरू कर चुका है। लेकिन वो क्या है? क्या भारत भी अब चीन को उसकी ही चाल से जवाब देगा? क्या हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र के फ्लो को कंट्रोल करने वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं, या फिर भारत कोई और बड़ा सरप्राइज प्लान बना रहा है? क्यों चीन इतनी तेजी से इस दीवार को खड़ी कर रहा है? क्या यह दीवार सिर्फ पानी रोकने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई मिलिट्री बेस छिपा हुआ है? क्यों तिब्बत के पहाड़ों में अचानक चीनी राडार और सैटेलाइट डिशेज लगाई
जा रही हैं? क्या चीन ग्रेट बैंड के बहाने तिब्बत को एक स्पेस और वाटर मिलिट्री हब में बदलने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को चीन इस नदी को मोड़ देता है तो क्या ब्रह्मपुत्र जो भारत की पहचान है वो चीन के नक्शे में गुम हो जाएगी? इन सवालों के जवाब भारत के पास हैं, लेकिन वो जवाब सिर्फ बातों में नहीं, तकनीक में छिपे हैं। भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर अब वो सिस्टम बना रहे हैं जो चीन की इस पूरी चाल को ध्वस्त कर देगा। पर वो सिस्टम क्या है, वो कहाँ तैयार हो रहा है और कैसे भारत आने वाले सालों में चीन को उसके ही पानी से जवाब देगा? आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दीवार के पीछे छिपे चीन के सबसे बड़े हाइड्रो वॉरफेयर सीक्रेट्स, भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी और वो टेक्नोलॉजी जिससे भारत इस बार न सिर्फ अपनी नदियों को बचाएगा बल्कि चीन को भी उसकी जगह दिखा देगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, चीन ने जब ग्रेट बैंड पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, उसे लगा था कि वो पूरे दक्षिण एशिया के पानी पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भूल गया। भारत वह देश है जिसने पानी को ऊर्जा में और ऊर्जा को रणनीति में बदलना सीख लिया है। आज से कुछ साल पहले तक चीन यह सोचता था कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को नियंत्रित कर वह भारत को ब्लैकमेल कर सकेगा, पर अब हालात बदल चुके हैं। भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर और रणनीतिक विशेषज्ञ अब चीन की हर चाल को पलटने के लिए एक हाइड्रो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरुणोदय। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ चीन के डैम का जवाब देना नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को इतना तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है कि किसी भी बाहरी देश का प्रभाव इन पर शून्य हो जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 4 लेयर वाली हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर चेन बना रहा है। हाई एल्टीट्यूड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की ऊंचाई पर ऐसे छोटे जलाशय बनाए जा रहे हैं जो चीन द्वारा फ्लो रोकने या बढ़ाने की स्थिति में स्वतः जल स्तर को नियंत्रित कर लें। इनकी डिजाइन इतनी आधुनिक है कि 1 सेकंड के भीतर ये रिलीज या स्टोर दोनों कर सकते हैं। स्मार्ट हाइड्रो टरबाइन नेटवर्क, ये टरबाइन AI और सेंसर डेटा से चलते हैं। अगर चीन अपने डैम से अचानक पानी छोड़ देता है तो भारतीय टरबाइन रियल टाइम में फ्लो डाइवर्ट कर लेते हैं ताकि किसी इलाके में बाढ़ न आए। सब टेरेन वाटर चैनल्स यानी जमीन के नीचे बिछाई जा रही भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क जो नदी की अतिरिक्त धाराओं को सुरक्षित रूप से दूसरी घाटियों में मोड़ देता है। यह तकनीक भारत ने खुद विकसित की है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी और नेशनल वाटर मिशन दोनों जुड़े हुए हैं। सैटेलाइट इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, यह सिस्टम हर नदी के फ्लो, तापमान, वर्षा और बांध के जलस्तर को मॉनिटर करता है। इसमें इसरो का डेटा और DRDO के हाइड्रो सेंसर ड्रोन दोनों जुड़े हुए हैं। यानी चीन अगर अपने डैम का एक वाल्व भी घुमाएगा तो भारत को सेकंडों में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं उस टेक्निकल युद्ध की जो पानी के नीचे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा है। इसरो ने ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपर कार्टोसैट और रिसैट 2 BR-1 सैटेलाइट्स को इस तरह पुनः प्रोग्राम किया है कि वे दिन रात उस क्षेत्र की हर हलचल को ट्रैक करें। अब जरा तकनीकी तुलना कर लेते हैं। चीन का मुख्य प्रोजेक्ट ग्रेट बैंड डैम है, जबकि भारत का सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चीन की ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट का दावा है, जबकि भारत की नेटवर्क क्षमता 20 गीगावाट तक पहुंच रही है। चीन की टरबाइन तकनीक कैप्लिन जेन 6 है, जबकि भारत की पेल्टन एयर मॉड्यूलर जो ज्यादा स्थिर और ऑन्टो एडेप्टिव है। चीन का सेंसिंग सिस्टम मैनुअल है, जबकि भारत का पूरी तरह AI आधारित। चीन के पास सिंगल वॉल्व सिस्टम है, जबकि भारत के पास मल्टी वॉल्व स्मार्ट फ्लो टेक्नोलॉजी है। चीन की सैटेलाइट निगरानी सीमित है, जबकि भारत की इसरो हाइब्रिड निगरानी ASAR और इंफ्रारेड दोनों का उपयोग करती है। चीन की पर्यावरण सुरक्षा न्यूनतम है, जबकि भारत का मॉडल जीरो कार्बन और एक्वा रिसाइकल आधारित है। स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि प्रतिशोधात्मक विकास की दिशा में बढ़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाइड्रो फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो पानी के दबाव और दिशा को इस तरह नियंत्रित करता है कि ब्रह्मपुत्र का फ्लो चीन के डैम से प्रभावित ही न हो। इस सॉफ्टवेयर का नाम है वरुण सेंटिनल। यह क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित एल्गोरिथम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी की मूवमेंट को 3D मॉडल में सटीक रूप से दिखाता है। अगर चीन का डैम पानी रोकता है तो यह सॉफ्टवेयर रिवर्स फीडबैक सिस्टम सक्रिय कर देता है जो नदी के दबाव को स्थिर बनाए रखता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2024 में पहली बार लिखा गया कि भारत की हाइड्रोलॉजिकल प्रतिक्रिया एशिया में सबसे उन्नत है, जिसने चीन के कंट्रोल सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जापान ने भारत के साथ स्मार्ट हाइड्रो अलायंस में साझेदारी की है, जिसमें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भारत के टरबाइन सेंसर सिस्टम को और अपग्रेड कर रहा है। रूस ने भी भारत के हाइड्रोथर्मल रिएक्टर्स को सैटेलाइट कंट्रोल से जोड़ने में मदद की है। यह साझेदारी इतनी मजबूत है कि अब चीन को अकेले यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारत के सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी पर
पर आधारित है, यानी किसी भी गांव या जनजाति को विस्थापित नहीं किया गया। वहीं चीन के ग्रेट बैंड प्रोजेक्ट से पहले ही तिब्बत में 25,000 लोगों को जबरन हटाया जा चुका है। यही वजह है कि तिब्बती जनता चीन के खिलाफ खुलकर बोलने लगी है। भारत ने स्थानीय जनजातियों को वाटर गार्डियंस बनाया है। इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि वे हाइड्रो सेंसर की देखरेख करें, यानी भारत की नदी अब सिर्फ इंजीनियरों से नहीं, जनता से भी सुरक्षित है। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक नया वाटर कोड तैयार कर रहा है। यह कोड तय करेगा कि कोई भी देश बिना सहमति के अंतर्राष्ट्रीय नदी का प्रवाह नहीं रोक सकेगा। इस योजना को सार्क वाटर चार्टर 2026 नाम दिया गया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान को भी शामिल होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस तरह भारत धीरे धीरे हाइड्रो डिप्लोमेसी के जरिए चीन को घेर रहा है। अब चीन के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह अपने ग्रेट बैंड प्रोजेक्ट को सीमित रखे या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करे, क्योंकि भारत अब यूएनओ और वर्ल्ड बैंक के सामने चीन की इस वाटर मिलिटराइजेशन को लेकर प्रस्ताव ला रहा है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो चीन पर हाइड्रो सैंक्शन लग सकते हैं, यानी कोई देश उसके साथ जल प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेगा और चीन का $62 बिलियन का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। इसरो अब ब्रह्मपुत्र बेसिन की निगरानी के लिए एक नई पीढ़ी के हाइड्रो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहा है, जो अपने ओशन सैट और कार्टोसैट परिवार की अगली कड़ी माना जा रहा है। यह सैटेलाइट पानी के रंग, तापमान और प्रवाह की गति को मापने में सक्षम होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नदी का फ्लो प्राकृतिक है या किसी बाहरी दखल से बदला गया है। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि भारत के पास ऐसी निगरानी क्षमता हो जो चीन जैसे देशों के डैम एक्टिविटी को रियल टाइम में पकड़ सके। इसे अनौपचारिक तौर पर वैज्ञानिक हाइड्रो ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन कह रहे हैं। वहीं DRDO एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक शील्ड बना रहा है जो पानी के प्रवाह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से स्थिर करता है। यह तकनीक फिलहाल गुप्त रखी गई है, पर बताया जा रहा है कि यह भविष्य में वाटर मिसाइल्स की नींव बन सकती है, जो बाढ़ को रोकने या मार्ग बदलने के लिए उपयोग होंगी। दोस्तों, चीन सोचता है कि उसने पहाड़ों में डैम बना लिया तो भारत डर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि भारत ने अब पर्वतों को प्रयोगशाला और नदियों को शस्त्र बना लिया है। जहाँ चीन दीवार बना रहा है, वहीं भारत लहरें उठा रहा है, ऐसी लहरें जो तकनीक से चलेंगी, विज्ञान से बहेंगी और रणनीति से चीन को डुबो देंगी। भारत ने यह समझ लिया है कि आने वाला युद्ध बंदूकों से नहीं, पानी से लड़ा जाएगा, और इस युद्ध में भारत अब सिर्फ तैयार नहीं, आक्रामक मोड में है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि अगर कोई देश है जो चीन के हाइड्रो डोमिनेशन को रोक सकता है तो वो भारत है, क्योंकि हमारे पास है वो संयोजन, विज्ञान, संकल्प और स्वाभिमान। और अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि चीन इस बार भी अपनी चाल में सफल होगा या फिर भारत की तकनीकी लहर उसे बहा ले जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत को अब हाइड्रो सुपर पावर कहा जा सकता है?